Bismillahirrahmanirrahim. Let's start off our discussion with the next subsection, which is about the anatomy of the respiratory system. यहाँ पे मैं आपको कुछ जनरल बातें बताना चाहता हूँ कि जो एनाटमी है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, राइट. सो एनाटमी बेसिकली इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग. The physiology, actually this is the study of the functioning of something, and pathology is the study of diseases. ये diseases की study है. So you seen here, if you really want to understand the pathology, अगर आपने से किसी भी सिस्टम की पैथोलॉजीज़ को या डिजीज़ को अंडरस्टैंड करना है तो आपको उससे पहले अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी उस सिस्टम की फंक्शनिंग, दैट इज़ फिजियोलॉजी. और अगर आपने किसी भी सिस्टम की फिजियोलॉजी की अंडरस्टैंड करना है तो आपको उससे पहले उसके स्ट्रक्चर को आपको डिस्कस करना पड़ेगा, यानी कि उसकी एनाटॉमी आपको समझनी पड़ेगी. सो यू कैन सीन हियर दैट अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग प्रीरेक्विजिट फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजी एंड the pathology of the respiratory system. So let's start off our discussion with the anatomy of respiratory system. ठीक है, ये एक तो फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रीरेक्विजिट भी है. इसके साथ साथ जो एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें से रियल एग्जाम में रिमार्केबली क्वेश्चंस भी अपीयर होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फ्यू क्वेश्चंस.